वंशी विभूषित करा नवनीरधावा पीतांबरा दरुण बिंब फलायधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम तत्व किमपि न जाने भक्तिष्टमारक्ष निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वशीन्द्रियाय श्री रामाय नमः शिवाय सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावितारं च सर्वानन्दं नमामि अहम्। सद्गुरु शांति प्रकाश जी प्रत्यक्ष कृष्ण अवतार, महिमा उनकी क्या कहूँ, वेद न पावे पार। सद्गुरु हरदास राम को करूँ बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद है, मिले हृदय को आराम। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, पावन गुरुवार का प्यारा सा दिन धन धन सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज अवतार लेकर के आए। ये अवतारी महापुरुषों का आगमन ये हम जैसे अधम जीवों के उद्धार के लिए होता है। हम भगवान गुरु संत उनकी चरण शरण में आकर के अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं, पा सकते हैं। महाराज जी की अमृतवाणी धन धन सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज। राग आशा भजन 71वां, पेज नंबर 69, अमरापुर वाणी। मन यतन 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 करो, निज आत्म के दर्शन कारण निस्वासर अति यतन करो। ब्रह्म ज्ञान आत्म दर्शावे, ज्ञान वही गुरुदेव बतावे। सतगुर श्रद्धा देख सुनावे, श्रवण गुरु के वचन करो। ब्रह्मात्म को देखन हारा, सत्शास्त्रों को जानन हारा। ऐसे गुरु के संग प्यारा, सफला नर्तन रतन करो। और यतन जे जगत मंझारे, भव सागर में भेजन हारे। कहे तेऊ निज रूप निहारे, जन्म मरण दुख भंजन करो। यतन 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 करो, निज आत्म के दर्शन कारण निस्वासर अति यतन करो। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम, फिर भी बोलो सत्यनाम। आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, उसके जानने के लिए, खुद की जानकारी हासिल करने के लिए हमको यत्न के लिए बोला जा रहा है। बोलो श्री राम। यत्न तो हम कर रहे हैं, पर हमारा यत्न निरर्थक के लिए है, हमारा यत्न झूठ के लिए है। हमको यत्न करना है भगवत प्राप्ति के लिए, हमको यत्न करना है हमारा जो असली रूप है। हम क्या कर रहे हैं? हम बोलो श्री राम,
हम यत्न किसके लिए कर रहे हैं? पदार्थों को। बोलो श्री राम। हमारा यत्न है जड़ पदार्थों को संग्रह करने का। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। फिर भी बोलो सत्यनाम। हमारा वो यत्न निरर्थक है। हम जो यत्न हमारा सार्थक हो, इस शरीर को भले ही जानो, जानने के लिए मना नहीं है, लेकिन शरीर को ही सत्य समझ करके उसकी सुख सुविधाओं को जुटाने में ही, या इस शरीर से जो संबंधित हैं पदार्थ, परिजन, प्रिय, उसको जोड़ने में ही हमारी पूरी जिंदगी चली जाए, ये समझदारी नहीं है। हीरों के बदले में हमने कांच लिए। समझदारी तो ये है कि कांच के बदले में आप हीरा खरीदो। ये शरीर कांच है, लेकिन इस कांच के बदले में आप हीरा खरीद सकते हो। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। फिर बोलो सत्यनाम साखी। प्रेम से बोलो सत्यनाम। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ये तन क्या है? जहर ही जहर निकलता है। क्या निकल रहा है? बोलो श्री राम। आंख से कचरा निकल रहा है, कान से, नाक से, प्रत्येक द्वार से मल ही मल निकल रहा है। देखते हो ना अब क्या निकलता है हमारे पूरे शरीर में से, मुंह में से क्या निकल रहा है। लेकिन मुख कमल बोलते हैं, नेत्र कमल बोलते हैं। क्यों? दोनों चीजें हैं। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। तो निज आत्म के दर्शन कारण निश्वासर अति यतन करो। उस आत्मा को जानने के लिए श्वेत केतु को पिता ने भेजा कि जाओ पढ़ के आओ। लौट के आए तो थोड़ा ज्यादा ही अभिमान हो गया, पिता को नमस्कार ही नहीं किया। पिता ने कहा बेटे पढ़ के आया? बोले हाँ। उसको पढ़ के आया जिसके पढ़ने से सब पढ़ा जाता है। बोले नहीं, वो तो नहीं पढ़ के आया। तो बोले फिर क्या पढ़े? जाओ उसको पढ़ के आओ जिसके पढ़ने के बाद में सब पढ़ा जाता है। गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने 400 गौएं दी। बोले इनको लेके जाओ, ये जब 1000 हो जाए तब लौट के आना। जंगल में चले गए। थोड़े में बाद एक दिन वो आ गया। जब लौट रहे थे तो क्या हो गया? 1001 गाय लौट के आ रही। श्वेत केतु भी अब क्या बन के आया? गाय बन करके आ गया। गौओं की आंखों में झांक झांक करके उसकी चित्तवृत्ति भी शांत हो गई। बस मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। बोलो श्री राम। वो आत्म ज्ञान, आत्मा को जानना, जिसने
कर लिया। जगत में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। आत्मने वो आत्मनः तुष्टा, अपने आप में ही आप मस्त। बोलो श्री राम। निज आत्म के दर्शन कारण निश्वासन निश्वासन। अति यतन करो, यतन करो नहीं, अति यतन करो, ताकत लगाओ पूरी। आप शरीर नहीं हो, आप इंद्रियां नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप विचार नहीं हो, आप भूलने नहीं हो। शरीर को, इंद्रियों को, मन को, फूलनों को, मन के ठीक होने को, मन के ठीक न होने को, उत्पात जो उड़ते हैं मन को, उन सब को जानने वाले साक्षी चेतन आत्मा आप, उसको जानने का यत्न करो। बैठोगे भजन सुमरन ध्यान में, धीरे 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 तरक्की होती चली जाए। ब्रह्म ज्ञान आत्म दर्शन। गुरुजनों के पास जाओ, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। वो ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? आपकी आत्मा का आपको अनुभव करवाएगा। ज्ञान वही गुरुदेव बतावे, सतगुरु बताते हैं। गुरुदेवों में वो कला है, गुरुदेवों ने उस आत्म तत्व को जाना है। सतगुर श्रद्धा देख सुनावे। श्रद्धा होगी, आप तो खाली बस आत्म ज्ञान के ही ग्राहक बन के जाओगे, तत्व ज्ञान के ग्राहक बन के जाओगे तो गुरुदेव सुनाएंगे। नहीं तो भाई इस रांधिकों में ही, खिलौनों में ही उलझे रहो। बोलो श्री राम। देखते हो ना बच्चे को क्या करती है माँ? झुनझुने दे देती है, घोड़े हाथी प्लास्टिक के, लकड़ी के। बोलो श्री राम। वो दे देती है कि भाई इसी में ही उलझे रहो। और माँ तो बड़ी देर से जब रोने लगता है, बोलो श्री राम, जब वो चिल्लाने लगता है, माँ 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 कहने लगता है, तब माँ समझ जाती कि अब ये मानने वाला नहीं है। ऐसे ही गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं देते। कल ही थोड़ी सी चर्चा चली, नचिकेता के पिता उदालक, वो महाराज यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में अच्छी चीजें अलग करके रखी, झूनी झूनी पुरानी पुरानी चीजें अलग कर दें। अब वो झूनी चीजें अलग, अच्छी चीजें अलग। अच्छी चीजें किसके लिए, झूनी किसके लिए? झूनी दान धर्म पुण्य के लिए। अच्छी नचिकेता के लिए। नचिकेता अभी बालक था, पर बुद्धि तेज थी। बुद्धि का संबंध बालक बूढ़े से नहीं है। कई 55 के हो जाते हैं, बुद्धि अभी 55 की होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ऋषियों जैसी बुद्धि होती है बच्चों की। बोलो श्री राम। वो कहने लगा कि भाई ये क्या कर रहे हो? बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। वो नचिकेता पिता को कहता है कि ये क्या कर रहे हो आप? ये किसके लिए है? बोले ये तो दान के लिए है। और ये अच्छी किसके लिए है? अच्छी तेरे लिए, मेरे लिए, फिर मैं किसके लिए? पिता को बात पंच कर गई। कभी कभी बच्चे हमको समझाते तो हमको गुस्सा आता है, छोटे हमको समझाते तो आया है बड़ा समझाने वाला। या बच्चा जैसे तंग करता है तो कहता है जाऊं जाऊं जाऊं, तो माँ भी गुस्से में आकर चल जा, मर जाके कर। माँ का मन नहीं करता पर ऐसे बोल देती है गुस्से में।
जा मर जाके कर। तो वो नचिकेता भी अड़ गया कि पिताजी ये तो दान के लिए और ये किसके लिए, ये तेरे लिए, तो मैं किसके लिए, मैं किसके लिए। ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं। अष्टावकर जी महाराज पेट में थे, पिताजी गलत पढ़ रहे थे। अष्टावकर जी महाराज अंदर से कहते पिताजी वेद पाठ गलत हो रहा है, पिताजी वेद पाठ गलत हो रहा है। गुस्सा आ गया, टेढ़े मेढ़े अंदर पढ़ाए और गलतियां निकाल रहा है। पेट में भी बात बहुत कुछ समझता है बालक। अब आप सब जानते हैं, बोलो श्री राम। अभिमन्यु ने अंदर ही सब समझा, पेट में ही सब समझा। बोलो श्री राम। सुखदेव भगवान ने तोते के रूप में सुना। नचिकेता कहता है तू मौत के लिए, नचिकेता को पिता कहते हैं तू मौत के लिए चल दिए, मौत के लिए। और वहां पहुंच करके मौत के देवता के पास, यमराज के पास गए। यमराज से पहला ही वर ये मांगा कि मेरे पिता मुझ पे कुपित न हो। अब दूसरा मांगो, दूसरा मांगा कि आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अपना ज्ञान, अपना ये जो समझ के बैठे हैं ना हम, ये भूल है। ये गुरु भूल निकालते हैं, संत सत्संग ये भूल निकालता है कि आप ये जो अपने को मांस का पिंड, 5 तत्वों का चोला समझ के बैठो, ये आप नहीं हो। आप इस चोले को चलाने वाला जो साक्षी चेतन, उसकी सतपुरुष हमको अपरोक्ष अनुभूति करवाते हैं। अपरोक्ष मन आंखों से परे नहीं, आंखों से भी निकट अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति। परोक्ष कहते हैं आंखों से परे, अपरोक्ष मन आंखों से परे नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति। प्रत्यक्ष अनुभूति करवाते हैं कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करो। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनाम। नचिकेता को यमराज कहते हैं, इसके बदले में कई सैकड़ों वर्षों वाले पुत्र पुत्रियां, दास दासियां, स्वर्ग आदि आदि वैभव, सोने चांदी आदि के अंबार ढेर हम देने के लिए तैयार हैं। आत्मज्ञान के बारे में नहीं पूछो, तो नहीं आत्मज्ञान ही चाहिए मेरे को। बोलो श्री राम। महाराज जी कहते हैं सतगुरु श्रद्धा देख सुनावे। गुरु श्रद्धा देखेंगे आप में कि आप आत्मज्ञान के अधिकारी हो कि नहीं। मल विक्षेप जाको नहीं, किंतु एक अज्ञान हो चौ साधन सहित नर ते अधिकृत मतिमान। वो अधिकृत है, वो अधिकारी है। मल विक्षेप दूर हो चुका, मल विक्षेप जाको नहीं। मल नहीं है, मल मन किसी के लिए उल्टा सोचना। विक्षेप चित्त में चंचलता भी नहीं, ये सही है कि वो सही है, नहीं यही सही है, परमार्थ ही सही है। मल विक्षेप जाको नहीं, बस थोड़ा सा अज्ञान है, अपने को थोड़ा मैं कुछ हूँ कुछ और समझ के कुछ और बैठा। मल विक्षेप जाको नहीं, किंतु एक अज्ञान। वही 4 साधन सहित नर, 4 साधनों से युक्त। कौन से 4 साधन? विवेक, वैराग्य, खट संपदा और मुमुक्षुता, मुक्ति की इच्छा। मोक्ष इच्छा को हृदय धारे, जो जन जावत गुरु के द्वारे, ताको पद निर्वाण सतगुरु देवत। ब्रह्म ज्ञान का दान सतगुरु देवत। तो सतगुरु श्रद्धा देख सुना लेके आया। नचिकेता को जो ज्ञान दिया है वो पूरा एक उपनिषद तैयार हो गया। उस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। 108 उपनिषद हैं। वो कठोपनिषद में
आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की ही वार्ता है, कथन है। गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद जी महाराज भी तत्व ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म ज्ञान का करते कथन, करे प्रेम में सारी सभा को मगन, लागी सबको लगन, गूंज उठे गगन, ऐसी रिमझिम रास रचाई है। स्वामी सर्वानंद सुखदाई है, सदा सबसे करते भलाई। निज ब्रह्म ज्ञान का करते कथन जिन भी प्रेमी जनों ने गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद महाराज का ज्ञान सुना था, भले ही वो शिष्य ना भी बन पाए उनके, लेकिन उनके ब्रह्म ज्ञान को आज भी वो बुजुर्ग बूढ़े लोग भी याद करते हैं कि स्वामी सर्वानंद महाराज वास्तव में ही उनके श्री मुख में, उनकी वाणी में मुरली थी। मुरली करे प्रेम सरव से न करते गिला, जैसे फूल कमल का रहे जल में खिला, हो सबके सजन बोले मीठे वचन, कभी किसकी दिल न दुखाई है। सतगुरु सर्वानंद जी महाराज को हमने संतों से सुना है कि कभी उनको क्रोध आया ही नहीं, गुस्सा कभी आया ही नहीं। बोलो श्री राम। कभी किसकी दिल न दुखाई है, कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोले। सहन शक्ति के भंडार, लेकिन मंडल सो प्रेम प्रकाश करे, गुरु भक्ति का हरदम उल्लास करे। जहाँ करते सफर तहाँ होता असर, ऐसी हरजा मौज मचाई है। गुरु भक्ति मना भगवान से भी ज्यादा निष्ठा गुरु में। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हु लहे न आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा उनको जिनकी गुरु में निष्ठा नहीं है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। कहे तेऊ भगवान से सतगुर अधिक पहचान, कर्मों का फल देत हर गुरुदेव मुक्ति दान। वेद भगवान की आज्ञा है, भगवान से भी ज्यादा निष्ठा गुरु में रखो। बोलो श्री राम। तो ऐसा ही उपदेश, ऐसा ही संदेश गुरुदेव सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज हमारे अब्बा बताते थे। मुझे एक दिन मन उपराम हो गया गुरुदेव सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज का। टंडे आदम में सतगुरु टेवराम महाराज के पास आए, आकर के बोला महाराज जी मेरा मन कुछ उपराम हो गया है, मेरे को आज्ञा दो, मैं हरिद्वार के लिए जाऊं। महाराज जी का नहीं, अभी इसी समय नहीं जाओ, मन उपराम हुआ है पर इसी समय नहीं जाओ, यही है हरिद्वार। बोलो श्री राम। जैसे ही महाराज जी ने ऐसे बोला, उठे सतगुरु सर्वानंद जी महाराज, सतगुरु साईं टेवराम महाराज को परिक्रमा करके प्रदक्षिणा करके और चरणों में बैठ गए। तन मेरा चश्मा होवे, मैं सतगुरु वेख न रजा हूँ, लू लू दे मुंड लख लख चश्मे, हिक खोला हिक कजा हूँ, ए डिठिया मैनू सबुर ना आवे, और किते बल भजा हूँ, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, सानू लख करोड़ा हजा हूँ। सतगुरु का दीदार हमारे लिए लख करोड़ हजों के बराबर है। महाराज बहुत ही आज्ञा के ऊपर बहुत कुछ गुरुदेव सतगुरु सर्वानंद जी महाराज ने आज्ञा पालन पे जोर दिया। महाराज ने कहा सर्वानंद जाओ, जा करके मिट्टी उठाओ, रेती उठाओ, और जब तक हम बुलाए नहीं तब तक आना नहीं। ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना, गर्मी के दिन
सब संत महात्मा घंटी बजी, भोजन जा करके खा करके सब जा करके विश्राम को प्राप्त हुए। सदगुरु महाराज घूमते घूमते सदगुरु टेऊराम जी महाराज आए। अभी तक खून पसीने की कमाई कर रहे हैं सदगुरु सर्वानंद महाराज, पसीने से लथपथ हैं। और देख कर का क्यों अबा सर्वानंद अभी लगे हुए हो? बोले महाराज जी आपने आज्ञा करी थी ना कि जब तक हम बुलाएं नहीं तब तक आना नहीं। महाराज जी का हृदय बहुत आनंद से भर गया, गदगद हो गए। स्वामी धर्मदास जी महाराज बताते थे साईं ग्वालानंद जी महाराज पहुंच गए भेटे शाह में। साईं गुरुमुखदास और सदगुरु सर्वानंद महाराज, उनका नाम गुनाराम, इनका नाम सीरू राम था। साईं ग्वालानंद महाराज ने इनको उत्साहित किया। बोले ये कपड़े, रेशमी कपड़े और ये चांदी की जूती और ये सब, ये इस काम के लिए आप नहीं आए हो, आप किसी दूसरे काम के लिए आए हो। सादे कपड़े पहना करके उनको लेके वहां से चल दिए। पिता साहब बाबा सेवक राम जी बेटे शाह से आए खंडू आके सतगुरु टेऊराम कहते ग्वालानंद जी आए, ग्वाललाल आए और आके भड़का के दोनों को लेके गए, बहका के। उनको ये लगता है आप जाके घर में कहो किसी को कथा में आओ तो सास आती होगी तो बहू को बुरा लगेगा कि देखो यहाँ तो काम करती नहीं और बुलाने आ गई वहाँ के लिए, और सास आती है बहू को कहोगे तो उनको बुरा लगेगा, बहू को कहोगे सास को बुरा लगेगा। देखो वो आ गई, ये खुद तो निकम्मी निठल्ली, ये हमारे घर में और निकम्मापन फैलाने के लिए आ गई कि आ जाओ आश्रम पे सत्संग में। उनको बुरा लगता है, ऐसा लगता है। बोलो श्री राम। ये फजूल है, फालतू लगते हैं उनको, ये फजूल काम है, फालतू काम है, पर नहीं यही काम आएगा। महाराज साईं ग्वाललाल जी, साईं गुरुमुखदास जी, सदगुरु सर्वानंद महाराज जी वहाँ से तो गायब हो गए। पिता साहब आके पहुँचे खंडू में। सदगुरु टेऊराम महाराज को आके बोला कि ग्वाललाल भड़का के गए हैं। सदगुरु टेऊराम जी महाराज गदगद होकर के बोले हैं पिताजी आप, जीजा जी, पिता सदगुरु सर्वानंद के पिताजी थे, महाराज जी के तो जीजा जी थे। बोले भाऊ साहब आप घबराओ नहीं, हमारे बिजनेस में, हमारे धंधे में सर्वानंद का बराबर का हिस्सा है, साझेदारी है। मैंने इशारा हमारे बाद में अगर कोई संभालेगा इस पंथ को तो ये स्वामी सर्वानंद महाराज का ही काम है। बोलो श्री राम। अच्छा कुछ लिख दिया लास्ट में, जो तो गुरुदेव की निश्चय जानो इसे, नार श्रद्धा सच्चा मीत मानो इसे, यही निष्काम है सच्चा सुख धाम है, यही टेऊराम है यही सुख धाम है। ऐसी गुरमुख देनी गवाही, मैं गवाही देता हूँ कि स्वामी टेऊराम महाराज में और स्वामी सर्वानंद महाराज में कोई भेद नहीं है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, उस आत्मज्ञान, उस तत्व ज्ञान को गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद जी महाराज पा गए और हमारे लिए भी वो भंडारे खोल के गए हैं। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, इस मनुष्य को परलोक बनाना चाहिए, इस मनुष्य को परलोक बनाना चाहिए। एक परलोक तो वो है जहाँ हमें मर कर जाना है, और दूसरा परलोक बुढ़ापा है, उसे भी बनावे। स्वभाव बढ़िया करें, क्योंकि स्वभाव जैसा होगा हमारा बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे तक वही स्वभाव रहेगा। अब बुढ़ापे में स्वभाव हमारा जवानी में सुधरा नहीं, किट किट पिट पिट है तोबा वाला रहा, फिर बुढ़ापे में भी वही रहेगा, तो फिर जहर हो जाएंगे हम। फिर हमसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा, कोई हमारे पास भी नहीं बैठेगा, और अमृत जैसा जीवन होगा तो महाराज उन बुढ़ापे वाले लोगों को, बूढ़े लोगों को कैसे फूल की तरह रखते हैं बच्चे,
रखना तो सबको चाहिए, चाहे कड़वा बोले चाहे मीठा बोले, पर हमारा स्वभाव मीठा होगा। बुढ़ापे पे याद बात आ रही है, गुरु महाराज जी बैठे थे, किसी ने आके कहा बूढ़े ने कि महाराज जी हमको तो कोई बात करने ही नहीं देता। गुरु महाराज सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज कोई भी बात करने, बेटे नाते नाती पोते सब कहते बाबा आप चुप करो, आप चुप करो, आप चुप करो। गुरु महाराज ने बोला भाई उम्र कितनी है तेरी? बोले 80 साल। बोले तेरी उम्र भी 80 साल और हमारी उम्र भी 80 साल, आपको बोलने नहीं देते और हमको। ज्ञानी जितना बूढ़ा होता चला जाता है उतना ही अमृत हो जाता है, और अज्ञानी जितना बूढ़ा होता चला जाएगा क्या वो नहीं जाओ उसके बाद वो तो डाढ़ते हैं। डाढ़ते मतलब जैसे महाराज क्या शब्द अच्छा नहीं आ रहा है, बोलना भी नहीं चाहिए तो अच्छा है, जैसे कोई ना किसी को काटता है ऐसे डाढ़ते का अर्थ ये होता है कि जब भी जाओ वो हमें डाढ़ते हैं, उन्हें हमेशा ही बस ऐसे शिकार करने के लिए बैठे नहीं। स्वभाव हमारा अमृत जैसा हो।